Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much for clicking on my video. Dear student, अगर आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हैं तो आपने यकीनन सही जगह पे क्लिक किया है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पोएम मिलेगा जो आपके बुक में पेज नंबर 57 पे लोकेट है, जिसका टाइटल है मदर टू सन। मदर माँ को कहते हैं, इंसान बेटे को कहते हैं। टू एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज है। सो इसका मतलब है that something has been transferred from mother to son. The poem is written by Langston Hughes, born in 1902 and died in 1967. A very important poem and a very famous writer. He was basically from America, and the poem that he has written is particularly about an encouraging message that the mother has transferred to his son. मैसेज कुछ इस तरह है कि माँ पहले अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी और अब किस तरह गुजार रही हूँ, और फिर इसके बाद अपने बेटे से कहते हैं कि आपने अब क्या करना है, आपने अभी ज़िंदगी किस तरह गुजारना है। तो डियर स्टूडेंट, आपकी आसानी के लिए मैंने इस पोएम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है। 3 हिस्सों में मैंने आपके लिए डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, अच्छी तरह से समझ लें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यानी माँ ने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल इसी तरह पेश किया है जिस तरह के वो एक सीढ़ियों पर चल रही है। यानी ज़िंदगी का जो गुजारने का पैटर्न है उसको सीढ़ियों के ज़रिए से अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही हैं। सो पार्ट 1 में डियर स्टूडेंट, माँ जो है मदर, वो अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। फॉर एग्जाम्पल, ये सीढ़ियाँ देखिए, यहाँ से माँ की सफ़र शुरू है और अब यहाँ पे वो माँ खड़ी है और यहाँ पर अपने बेटे को एक नसीहत करती हैं कि मैंने इन सीढ़ियों पे चढ़ के ये ज़िंदगी कैसे गुजारी है और इन सीढ़ियों में कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन से तकलीफ़ात थे, कौन कौन से मुसीबतें थी जो मैंने बर्दाश्त किए हैं। अब अपने बेटे से कहता है कि अब आपने क्या करना है। यानी पहले स्टेंस में जो है ना, वो ऑटोबायोग्राफिकल स्केच जो है वो अपनी ज़िंदगी का पेश करती है अपने बेटे के लिए, और सेकंड पार्ट में, यानी पार्ट 2, यहाँ पे वो अपने बेटे को बताती है कि मैं अब जो है अब किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। यानी पहले तो गुजारी है ज़िंदगी और अब मेरा हाल क्या है, ये अपने बेटे को बताती है। और लास्ट स्टेंजा में वो अपने, यानी लास्ट पार्ट, यानी पार्ट 3, इस पार्ट में वो अपने बेटे को बताती हैं कि अब आपने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। तो आओ डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। वेल सन, आई विल टेल यू लाइफ फॉर मी एंड विद नो क्रिस्टल स्टेट, इट्स हेड टेक्स इन इट जो and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bed. So अब चलते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगा होगा क्योंकि यहाँ की जो वोकेबलरी है थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी जो है ना ऐसी मॉडर्न किस्म की वोकेबलरी है that will definitely baffle you people a little bit, but I hope that it will be clear for you when I explain it. Very son, अच्छा, एक खिताब की शक्ल में जो ना वो अपने बेटे से कहता है
कहती है, अपनी जिंदगी का हाल बयान करती है, वेल सन, अच्छा मेरे बेटे, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, आई टेल यू, टेल बताना, मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी जिंदगी की कहानी, अपनी जिंदगी की स्टोरी। वो किस तरह है? लाइफ फॉर मी, लाइफ फॉर मी एंड इन नो क्रिस्टल स्टेट। स्टूडेंट, क्रिस्टल का मतलब है शफा। क्रिस्टल मीन्स शफा, स्टेयर मीन्स सीढ़िया, यानी सीढ़ी। यानी लाइफ जो है वो मेरे लिए शफाफ सीढ़ी की तरह नहीं थी कि जिस पे आसानी से बस चढ़ जाए कोई। लाइफ वॉज रियली ए टफ फिनोमिनन फॉर मी। मदर कहती है अपने बेटे से कि लाइफ जो थी मेरी वो आसान लाइफ नहीं थी, काफी मुश्किलात की जिंदगी थी। ये क्रिस्टल स्टेयर नहीं थी, यानी ऐसी सीढ़ी नहीं थी जहां पर रोशनी ही रोशनी, आसानी हो, फौरन कोई बंदा जो है ना पहले स्टेप से लेकर आखिर तक आसानी से चढ़ जाए। लाइफ वाज नॉट लाइक दैट फॉर मी। इट्स हैड टेस्ट इन इट। ये सीढ़ियां जो थी लाइफ की, इसके लिए एक्स लगाया है, ये एपोस्ट्रोफी वाला एक्स नहीं है। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम, द पोएट हैज यूज्ड दिस एपोस्ट्रोफी SO, so it doesn't have anything to do with apostrophe SO, so it is यानी it's ये पर्टिकुलरली स्टेयर के लिए लगाया है। सो यहाँ पे ये जो जिंदगी की, मेरी जिंदगी की जो सीढ़ियाँ थी, इट्स ए टेक्स्ट इन इट, यानी इसमें नोकदार कीलें थी, नोकदार कीलें थी। टेक्स्ट नोकदार की, मेखे वगैरह जिसको हम कहते हैं, यानी उस पे जब हम पांव रखते हैं तो काफी तकलीफ होती है, दुख होती है। यानी मतलब है कि ये सीढ़ियां जो थी जिस पर मैंने सफर शुरू किया था, यानी जिस पर मैं ऊपर आई हूँ, यानी यहाँ पे अब ये माँ खड़ी है, यानी मदर जो है वो यहाँ पे खड़ी है और वो अपने बेटे से कहती है कि ये सीढ़ियां जिस पर मैं चढ़ गई हूँ ऊपर, आओ यहाँ तक आज आ गई हूँ, इन सीढ़ियों में क्या थी? इट हैड टेक्स्ट इन इट, इसमें नोकदार कीली थी, यानी मेखे वगैरह थी जिस पर मैंने पांव रखे हैं और यहाँ तक मैं आ पहुंची हूँ। मतलब है कि यहाँ की जो जिंदगी थी जो मैंने गुजारी है इन सीढ़ियों पर, यानी ये हाफ जिंदगी तकरीबन मैंने जो गुजारी है, इसमें नोकदार कीली थी, यानी मुश्किलात थे, सख्त तकलीफात मैंने बर्दाश्त किए हैं। एंड स्प्लिंटर्स, डियर स्टूडेंट्स, स्प्लिंटर्स के माने होती है, ये बाज़ दफा आपने देखा होगा कि कोई शीशा वगैरह जो टूट जाती है या कोई लकड़ी वगैरह जिससे एक किस्म की नोकदार किस्म की वो शाखें वगैरह निकलती हैं, तो उसको स्प्लिंटर्स कहते हैं। यानी शीशा जब टूट जाए उस पर कोई पांव रखते हैं तो उसको काफी दर्द होती है, तकलीफ होती है। या कोई लकड़ी का एक ऐसा हिस्सा जो टूट जाए, यानी वो नोकदार किस्म का होता है, जब कोई उस पर पांव रखते हैं तो काफी तकलीफ होती है। सो यहाँ पे माँ जो है वो कहती है टेक्स्ट इन इट, इसमें नोकदार कीलें थी एंड स्प्लिंटर्स, और शीशे की मानी तकलीफ दे टुकड़े थे, शीशों वाले तकलीफ दे टुकड़े थे, इन पर मैंने पांव रखे हैं और यहां तक पहुंच चुकी हूं। ये तो इस जगह पर उन्होंने इन 3 लाइनों में उसने अपने बेटे को कुछ यूं बताया कि लाइफ फॉर मी एंड इन नो क्रिस्टल स्टेयर, यानी मेरी जिंदगी जो है वो मेरे लिए शफाफ सीढ़ी नहीं
रही है। यानी ये सीढ़ी जो थी, जो जिस पर मैं चढ़ गई, बहुत तकलीफ देती। इट्स ए टेक्स इन इट एंड स्प्लिटर, इसमें नोकदार कीले और शीशों के टुकड़े थे जिस पर मैंने पांव रख रख के यहाँ पर आ चुकी हूँ। और आगे जो है ना, वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ यूं बताती है कि एंड बोर्ड्स टर्न अप देयर, ये टर्न अप की मानी होती है पट्टा पुराना या पट्टा हुआ। बोर्ड्स का मतलब यहां पे होता है आम बोर्ड्स नहीं, कालीन, कारपेट वगैरह जिसको हम कहते हैं, या नॉर्मली अगर हम इससे मुराद लें बिस्तर वगैरह। एंड बोर्ड्स टर्न अप, और इस जिंदगी की जो मैंने गुजारी है, माँ कहती है, जो क्रिस्टल क्लियर स्टेयर थे जो नहीं थे, इस जिंदगी में किस किस्म के थे? एंड बोर्ड्स टर्न अप, इस जिंदगी के जो कालीन थे, जो बिस्तर थे जिस पर मैंने जिंदगी गुजारी है, वो टर्न अप थे, पट्टे पुराने थे। यानी जिस पर मैं सोई हुई हूं, वो बोर्ड जो थे, वो बिस्तर जो थे, वो कालीन जो थे, वो पट्टे पुराने थे। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। डियर स्टूडेंट, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, कारपेट नॉर्मल कारपेट कालीन वगैरह। प्लेसेस का मतलब होता है जगह। अपने बेटे से कहती है कि बात जो जगह थी जहां पे मैंने जिंदगी गुजारी, विद नो कारपेट, उस पे कोई कारपेट नहीं थी, मतलब है मुश्किलात थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, यानी वो जगह जहां पे मैंने जिंदगी गुजारी है, वहां पे फर्श पर कोई कालीन वगैरह नहीं थी, मुश्किलात की जिंदगी थी। यानी नंगी जमीन थी। बैर का मतलब हो नंगी जमीन। फ्लोर का मतलब हो फर्श। यानी एट प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। और इस जिंदगी में जो बात जगह थी, प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, वहां पे मेरे लिए फर्श पर कोई कारपेट नहीं थी, मतलब है फाइनेंशियल क्राइसिस थी, बेर नंगी जमीन हुआ करती थी, इस पर मैंने जिंदगी गुजारी है। यानी इन सीढ़ियों पे आते आते, यानी इसमें कीले थी, स्प्लिंटर्स थी, टेक्स थे, और इसी तरह वहां की जो जिंदगी है जो मैंने गुजारी है, वो जिंदगी किस तरह की मुश्किलात की जिंदगी थी। जहां पर कालीन हुआ करता था, जहां पे कारपेट थी, उस कारपेट में, यानी वो कारपेट टर्न अप था, एट प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। और जिन जगहों में कारपेट थी, वो भी पट्टा पुराना था फर्श पर। यानी मतलब है जिन जगहों पे कारपेट थी, वो पट्टा पुराना था, और बाज जगह जो थी, वहां पे बिल्कुल कारपेट थी ही नहीं, बेर जमीन नंगी थी मेरी। यानी यहाँ पे इस पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो बेर में होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मदर ने अपने जिंदगी का हागा खींचा अपने बेटे के लिए, जो यहाँ पे खड़ी है, बेटा भी है उसके साथ इन सीढ़ियों पे। अब सेकंड पार्ट को हम शुरू करते हैं। बट ऑल द टाइम I've been a climbing on, but all the time, लेकिन हर वक्त, यानी जिंदगी के हर मैदान में, चाहे वहां पे कीले थी, चाहे कालीन नहीं था, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जो कुछ भी थे, बट ऑल द टाइम I've been a climbing on। क्लाइंबिंग ऑन यानी एक किस्म की रिदम बरकरार रखने के लिए क्लाइंबिंग ऑन, बेसिकली क्लाइंबिंग ऑन है, लेकिन शायद रिदम बरकरार रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखता है। बट ऑल द टाइम आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन, लेकिन हालात जो कुछ भी थे, मैं चढ़ती रही, यानी मैं ऊपर चली गई, यानी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हालात को नहीं देखा है, हालात ने मेरी पोजीशन नहीं बदला कि इन सीढ़ियों में मुझे जो है ना नीचे गिरा दे, या इन सीढ़ियों में मैं बैठ जाऊं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। यानी हालात जो कुछ भी थे, बट ऑल द टाइम, यानी चाहे जिस किसी भी किस्म के हालात थे, हर वक्त मैंने क्या किया, आज भी क्लाइंबिंग ऑन, मैं ऊपर
ऊपर चढ़ती गई। मैं हालात के, मुश्किलात के, तकलीफात के डर की वजह से सीढ़ियों में जो ना मैं नहीं बैठ गई। एंड रीचिंग लैंडिंग, लैंडिंग का मतलब होता है वो बाज बिल्डिंग्स जो ना थोड़े से काफी लंबे चौड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें सीढ़ियां कुछ इस तरह होती हैं। यानी यहाँ से सीढ़ियां शुरू होती है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह होती है, खाली स्पेस, और फिर दूसरी तरफ सीढ़ियां कोई मुड़े हुए होते हैं या किसी भी किस्म के ऊपर चलते हैं, बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर तक हो। सो लैंडिंग जो है वो इस खाली जगह को कहते हैं, जहाँ पे एक बंदा यहाँ पर आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होता है, फिर दूसरी तरफ जो है ना वो मुड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। सो डियर, इस खाली स्पेस को कहा जाता है लैंडिंग। जिस तरह मैंने पहले कहा कि माँ इधर खड़ी है, बेटा भी इधर खड़ा है। सो यहाँ पे मदर कहती है कि चाहे जो कुछ भी थे मेरी जिंदगी में, मैंने मुसलसल जो थी ऊपर चढ़ना जो है ना उसको मैंने प्रीफर किया है। नीचे बैठना या नीचे जाना ये चीज मैंने बिल्कुल प्रीफर नहीं की है। I've been a climbing on, यानी मैं मुसलसल हर वक्त ऑल द टाइम मैं ऊपर चढ़ के चली गई हूँ। एंड रीचिंग लैंडन्स, और अब जो है मैं किधर खड़ी हूँ? लैंडन, इधर खाली स्पेस, यानी सीढ़ियों के बीच में खाली स्पेस। लैंडन मीन्स सीढ़ियों के बीच में खाली जगह नहीं। बट ऑल द टाइम आज मैंने क्लाइंबिंग ऑन, लेकिन मैं मुसलसल ऊपर चढ़ती गई हूँ। एंड रिच इन, और अब मैं किधर पहुंच गई हूँ? रिच मीन्स पहुंचना। लैंडन यानी सीढ़ियों के बीच में खाली जगह तक मैं पहुंच गई हूँ, मतलब है मैंने अपनी हाफ जिंदगी तकरीबन गुजारी है। एंड टर्न इन कॉर्नर्स and sometimes going in the dark and thrown in corners, और अब भी माँ अपने बेटे से कहते हैं कि जो ना अब भी मेरी जिंदगी जो है thrown in corner, यहाँ पे मुड़े हुए कोने होते हैं, यहाँ पे मुड़े हुए गोशे होते हैं। मतलब स्ट्रेट रोड्स मेरे लिए नहीं है कि मैं इस पर आसानी से चली जाऊं, कि मैं इस पर आसानी से सफर करूं। and thrown in corners, यानी अब भी मेरे लिए मुड़े हुए रास्ते हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफात हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ, अब मेरे लिए आसानी होगी। आगे का जो सफर है इसमें भी काफी मुड़े हुए रास्ते हैं, यानी अभी भी मुश्किलात जो है मैं बर्दाश्त करती हूँ। एंड समटाइम गोइंग इन द डार्क, कभी कभार तो मैं तारीकियों में सफर करता हूँ, मुश्किलात में सफर करता हूँ। डार्क तारीकी, मुश्किलात, रोशनी जहां पे रोशनी नहीं होती है, यानी अब भी मेरी जिंदगी तारीकियों से जो है ना वो भरी पड़ी है। Where is there ain't been no light, where there ain't been no light, ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पे कोई रोशनी नहीं है, यानी यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ, हाफ जिंदगी गुजारी है। सो यहाँ पर फिर भी मेरे लिए चंद मुड़े हुए गोशे हैं, मुड़े हुए रास्ते हैं, जो मेरे लिए काफी मुश्किलात है अब भी। और यहाँ की जो अब की जो जिंदगी है, एंड समटाइम गोइंग इन द डार्क, और बाज दफा तो मैं काफी तारीकियों में सफर करता हूँ, काफी मुश्किलात में। where there ain't been no light, जहाँ पे कोई रोशनी ही नहीं होती है। नहीं, इन दो पार्ट्स में अगर आपने देखा होगा अपने ये पोएम मदर टू सन, इन दो पार्ट्स में जिसको मैंने डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें माँ जो है अपनी जिंदगी का जो ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है वो अपने बेटे के लिए निकालती है कि मेरी जिंदगी किस तरह थी। यानी ट्रैक्स के ऊपर मैंने पाँव रखे हैं, स्प्रिंटर्स के ऊपर मैंने पाँव रखे हैं, और मेरी जिंदगी में कालीने वगैरह नहीं थी। मतलब है कि मैंने मुश्किलात भी बर्दाश्त किए हैं, और साथ साथ मेरी जो जिंदगी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से भी भरी पड़ी थी। और इस पार्ट में ये माँ कहती है कि मैं यहाँ पर जो लैंडन में पहुंच चुकी हूँ, इस लैंडन में अब भी मेरे लिए तारीकी है, काफी मुड़े हुए रास्ते हैं, काफी मुश्किलात मैंने और भी बर्दाश्त करनी है। लेकिन बात क्या है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, अब भी इन सीढ़ियों पर मैं ऊपर जा रही हूँ, कभी नीचे मुड़ के मैंने नहीं देखे।
अब लास्ट पार्ट में वो क्या कहता है ना, लास्ट पार्ट में वो अपने बेटे से एक किस्म का जो है ना एनकरेजिंग मैसेज देता है अपने बेटे को कि मेरी तो जिंदगी ऐसी है, अब आपने क्या करना है, सो बुआ है। बस अपने बेटे को वो मुखातिब करती है, उससे कहते हैं सो बुआ है, बस मेरे बेटे डोंट यू टर्न बैक, आपने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं जाना है, टर्न बैक, पीछे मुड़कर नहीं जाना है। उसके बेटे की भी ये जिंदगी शुरू है, बेटे की उम्र जाहिर बातें कम होगी, सो बुआ डोंट यू टर्न बैक, बस मेरे बेटे आपने कभी भी मुड़ के नहीं देखना है, आपने कभी भी जो ना हौसला नहीं हारना है। जिंदगी में मुश्किलात होगी, इसमें टैक्स होंगे, इसमें स्प्लिंटर्स होंगे, यहाँ पे आपके जो सोने खाने पीने इसमें भी कमी होगी, सो बुआए, लेकिन आपने क्या करना है, डोंट यू टर्न बैक, आपने इन सीढ़ियों पे कभी भी पीछे मुड़ के नहीं चलना है, मतलब है आपने हौसला नहीं हारना है। डोंट यू सिट डाउन ऑन द स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब होता है ये सीढ़ियों के ये जो जीने होते हैं इसको कहते हैं स्टेप्स। डोंट यू सेट डाउन, सो कभी भी आपने नीचे नहीं बैठना है, डोंट यू सेट डाउन, कभी भी आपने नीचे सिट डाउन, सॉरी डोंट यू सिट डाउन, सो आपने कभी भी नीचे नहीं बैठना है ऑन द स्टेप्स, सीढ़ी के इन जीनों में, मतलब इस जिंदगी के बीच में खौफ की वजह से, तकलीफात की वजह से कभी भी दिल नहीं हारना है, आपने ऊपर सफर करना है, जिस तरह मैंने इस मुश्किलात की सफर की थी इसी तरह आपने भी ऊपर जो ना सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना है। डोंट यू सिट डाउन ऑन द स्टेप्स, कभी भी आपने स्टेप्स में नहीं बैठना है, काज यू फाइंड काइंडर हार्ट, काज यू जो आपके लिए वजह बने, यू फाइंड कि आप इन सीढ़ियों को पाए, फाइंड पाना, महसूस करना, फाइंड काइंडर हार्ट, थोड़े से मुश्किल, यानी कहीं ऐसा ना हो कि वो थोड़े से मुश्किल आप इसको पाए फिर आप यहाँ पे स्टेप्स में बैठ जाए, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। हौसला जो है ये आपने जो है ना डेवलप करना है, हौसले से आगे सफर करना है। डोंट यू फॉल नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, बेटे की जिंदगी काफी जो है ना वो कम थी, बेटे से कहती है माँ कि अभी आपने कभी भी जो है ना फॉल का मतलब गिरना, नाउ का मतलब ही नहीं एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब है कि आपका जो अभी ये छोटी उम्र में कभी भी आपने गिरना नहीं है, मुश्किलात जो है ना वो आपने बर्दाश्त करना है, मुश्किलात आएंगे, जिंदगी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पे सो डोंट यू फॉल नाउ, इसी वजह से अभी जो है आपने कभी भी नहीं गिरना है। फॉर आई स्टिल गोइंग इन हनी, हनी का मतलब होता है शहद, हनी का मतलब शहद, शहद मीठा होता है, प्यारा होता है, सो अपने बेटे को हनी के नाम से मुखातिब करती है माँ कि आप जो है ना मेरे बहुत प्यारे बेटे, फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, यानी मैं अब भी ऊपर जा रही हूं, मैंने इरादा किया है कि मैं इन सीढ़ियों पे भी ऊपर जा रही हूं, इसी वजह से आपने तो कभी भी अब नहीं गिरना है, क्योंकि आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मेरे प्यारे बेटे हनी मैं अब भी ऊपर जा रही हूं, आपने तो अभी बिल्कुल नहीं गिरना है। आई स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अब भी ऊपर जो है ना, क्लाइंब का मतलब ऊपर चढ़ना सीढ़ियों पे, यानी मैं अब भी ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ, इसी वजह से यानी आपने अभी जो है यहाँ पे नाउ, यानी डोंट यू फॉल नाउ, आपने अभी तो बिल्कुल नहीं गिरना है क्योंकि आपकी उम्र तो काफी कम है। फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मेरे प्यारे बेटे मैं अब भी ऊपर चढ़ रही हूँ। आई स्टिल क्लाइंबिंग, मैं ऊपर अब भी जो है ना, मैं ऊपर अब भी जा रही हूँ, मैं अब भी ऊपर चढ़ रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी ain't been no crystal stair, और मेरे लिए जिंदगी जो है वो अब भी जो है ना क्रिस्टल स्टेयर जो
मेरे लिए मुश्किलात है, मैं अब भी ऊपर जो है ना जा रही हूँ इन सीढ़ियों पे, इसी वजह से आपने तो कभी भी बीच में नहीं गिरना है, क्योंकि आपकी तो उम्र काफी कम है। इसी तरह लास्ट स्टेंजा में डियर स्टूडेंटों वो अपने बेटे को मुखातिब करती है और उससे एक इंटरेस्टिंग जबरदस्त किस्म का पैगाम जो है वो देती है माँ अपने बेटे को, क्योंकि वो उसे बताती है कि कभी इन सीढ़ियों पे नहीं जो आपने जिंदगी शुरू की है इसमें कभी भी आपने मुड़कर पीछे नहीं देखना है और आपने कभी भी इसको मुश्किल नहीं पाना है कि आप कहें कि ये तो मेरे लिए काफी मुश्किल है। वी डोंट टू फॉल नाउ, अब जो है कभी भी आपने नहीं गिरना है। और जो है ना क्यों आपने नहीं गिरना है, क्योंकि वो माँ कहती है कि मैं अब भी ऊपर जा रही हूँ। यानी माँ तो काफी कमजोर होती है, उसकी एजेड किस्म की होती है, सो वो उसे कहती है अपने बेटे से कि मैं अब भी ऊपर जा रही हूँ, तब तकलीफात है मेरे लिए अब भी सेकंड स्टेंजा में, लेकिन अभी आपने कभी नहीं गिरना। ये पैगाम डियर स्टूडेंटों मदर की जानिब से अपने बेटे के लिए। सो ये मदर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है जनरल तमाम लोगों के पेरेंट्स को, दैट वी शुड रिस्पेक्ट देम। और सन से मुराद हम और आप सब हो सकते हैं कि ये जो है जिस तरह इन दो स्टेंसेस में एक तो आम माँ की मिसाल पेश की है राइटर में लैंगस्टन ह्यूज ने कि उन्होंने किस तरह तकलीफात गुजारी थी, फिर लास्ट में मैसेज हो। सो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये मैसेज आप और हम सब के लिए, हमने जो है ना अपने वालिदैन की मुश्किलात को देखना है कि किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है। अब अगर बीच में हम जो है ना हौसले हार दे, आगे चलने की हिम्मत जो है उसको छोड़ दे, तो फिर जो है ना ये जिंदगी आप और हमारे लिए अच्छी जिंदगी नहीं होगी। क्योंकि फ्रांसिस बेकन का एक कौल है कि एक इंसान के लिए तबाही ये नहीं है कि उसके ऊपर जो है ना काफी बिल्डिंग वो गिर जाए, कोलैप्स हो जाए या उसका फाइनेंशियल नुकसान हो जाए। ये किसी इंसान की तबाही नहीं है। किसी इंसान की तबाही ये है कि जब वो अपने मेयार से नीचे गिर जाए, तो ये उसकी जो है ना सबसे बड़ी तबाही है। हमने कोशिश करना है डियर स्टूडेंट कि हमने इन सीढ़ियों पे जो है ना आगे चलना है और कभी जो है ना डोंट टर्न बैक, कभी भी हम जो है ना पीछे मुड़कर नहीं जाएंगे। सो ये आज के लिए ये पॉइंट थी जो आपके कोर्स में शामिल है डियर स्टूडेंट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम थी आपके लिए तो इंशाल्लाह नंबर एवरीथिंग जो है ना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वो हम आपको इस वीडियो के साथ अपलोड करेंगे, जिस पर आप जो है ना एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बेस्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट। Wish you all the best.